मैं इस समय मेघनगर रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ से थोड़ी ही देर में ट्रेन नंबर 09381 यानी मेमू आने वाली है। ये दाहोद से रतलाम जाएगी, कहने को उज्जैन जाएगी, लेकिन हम इसमें बामनिया तक सफ़र करेंगे। दरअसल हुआ ये है कि रेलवे ने बीते कुछ महीनों से इस ट्रेन की को 12 डब्बे की बजाय 8 डब्बे की कर दिया है। यात्री वही हैं, यात्री बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रेन के डब्बे घट रहे हैं। यात्रियों की क्या परेशानी है, ये जानने के लिए असली पत्रकारिता यही होती है कि हम उनके बीच में जाएं और सफ़र करके महसूस करें कि यात्री किस हाल में यहाँ पर इस कम डब्बों में सफ़र करते हैं। तो इसी सफ़र पर हम निकले हैं। ये टिकट हमारे हाथ में है, बामनिया तक का टिकट है और इस टिकट के ज़रिए हम बामनिया पहुँचेंगे और वहाँ से रिटर्न में हम डेमू, जो ट्रेन भोपाल से दाहोद चलती है, उसमें लौटेंगे, क्योंकि वहाँ पर डब्बे उस ट्रेन में बढ़ा दिए गए हैं जो ट्रेन पूरी तरीके से खाली चलती है। और रेलवे का दिलचस्प जवाब ये है कि हमारे पास डब्बे नहीं हैं, इसलिए मेमू में कम कर दिए गए हैं। तो मेमू से जाना और डेमू से आना हम करेंगे। पूरी रिपोर्ट अंत तक देखिएगा और सफ़र के दौरान लोगों से हम बातचीत करेंगे, यात्रियों से, और बताएंगे उनकी पीड़ा क्या है। बने रहिए हमारे साथ। तो दाहोद से रतलाम के लिए मेमो मेघनगर रेलवे स्टेशन पे आ चुकी है और अब आप देख रहे हैं कि इस तरफ देखिए तमाम यात्री इसमें चढ़ उतर रहे हैं और अब इसी डब्बे में चढ़कर, इसी ट्रेन में चलकर हम आपको बताएंगे कि यात्रियों की पीड़ा क्या है और दिक्कतें क्या हैं। तो आइए आप हमारे साथ। तो इस समय हम मेघनगर से बामनिया के सफ़र के लिए निकल चुके हैं इस मेमो ट्रेन में और तस्वीरें आप देखिए मेरे पीछे, भीड़ किस कदर इस ट्रेन में है। अब इस ट्रेन में ही हम जो लोग डेली अप डाउन करते हैं या सफ़र करते हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी परेशानी क्या है। आइए हमारे साथ। तो मेमो के अंदर जो यात्री सफ़र कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश कुमार बोरासी। तो इस ट्रेन में 12 से घटा के 8 डब्बे कर दिए हैं, क्या फ़र्क पड़ा है आपको? सर भीड़ जो है, हाँ सर, और ज़्यादा हो गई यहाँ पर। हाँ, जिसकी वजह से क्यों यानी कि ना दिक्कतों का बहुत ज़्यादा है, क्यों यानी क्यों सामना करना पड़ रहा है। ये कब से हुआ है, कितने महीने पहले की समस्या? सर मेरे को लग रहा है ना करीबन 2-1 महीने से हुआ है। हाँ, यहाँ पर तो सर अभी तो ना ये जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी सी अच्छी जगह है, पर इससे भी और पहले इस सर ये ना खड़े रहने की जगह भी नहीं मिल पा रही थी, इतना ज़्यादा था। क्या होना चाहिए, मांग क्या है? 4 डब्बे और ज़्यादा बढ़ाए जाए। हाँ सर। आपका शुभ नाम? HK द्विवेदी। आप अप डाउन करते हैं डेली? डाउन डेली तो नहीं करता हूँ, लेकिन करता हूँ मैं। मतलब सर्विस है मेरी, सीमेंट प्लांट में हूँ मैं। तो आपको क्या अनुभव होता है इस ट्रेन में आने पे? इस ट्रेन में अनुभव क्या है कि एक तो समय पे ट्रेन नहीं है, इसलिए स्ट्रगल करना पड़ता है। 3:30 बजे से मैं बैठा हूँ, टिकट लेने गया तो उसने व्यक्ति ने बोला कि आप 5 बजे आए, 5 बजे से पहले आपको टिकट नहीं मिलेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले 6 बजे गाड़ी आएगी, 1 घंटे पहले खोला जाएगा काउंटर। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। पार्सल के बाद इधर साइड से सर कोई सी भी ट्रेन नहीं है अगर जी, हाँ यानी इधर जाने के लिए, तो जाने के लिए डब्बे भी कम हो गए, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? डब्बे कम हो गए तो परेशानी बढ़ी है, जेब कतरी भी बढ़ी है और स्ट्रगल करना भी बढ़ गया है। आदमी को ट्रेन का इंतज़ार करना है, अगर इस पीरियड में अगर वो थोड़ा सा थका हुआ है, सो जाता है कभी प्लेटफॉर्म पर, तो उसका सामान गायब हो जाता है। तो ये सब दिक्कतें हैं। और दूसरी चीज़, एक तो पहली बात ये है कि दोपहर में 1 आध ट्रेन की जाए, दूसरी चीज़ ये डिब्बे में बढ़ोतरी की जाए। जो 4 डिब्बे काटे गए हैं उसके 4 की जगह पे 5 डिब्बे किए जाएँ। आने वाले टाइम पे जो है असुविधा का जो है सामना जो कर रहा है व्यक्ति, वो सुविधा मिले। आप भी अप डाउन करते हैं? जी हाँ। इस ट्रेन में पहले क्या सुविधा थी, अब क्या दिक्कत है? देखिए, सुविधा और असुविधा तो आपको, असुविधा तो अभी दिख रही होगी आप जैसा कि देख रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि 16 डब्बे से 12 जो 4 डब्बे कटे हुए हैं इसके, जिससे कि
संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है, जगह मिलती नहीं है। और दूसरा ये जो पहले जनता एक्सप्रेस चलती थी, जनता को बंद कर दिया गया, जनता का कोई अभी है नहीं। तो जनता की पब्लिक भी जो पहले अप डाउन हो जाता था जनता में, अभी वो भी जनता की भी पूरा मेमू पे ही डिपेंड हो गया है। काफ़ी लोग जैसे कि सोयाबीन काटने मजदूर वर्ग भी काफ़ी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है, इधर से जाते हैं। एमपी के काफ़ी लोग दाहोद इलाज वगैरह करवाने के लिए जाते हैं, उनको काफ़ी असुविधा हो रही है। और आप देख ही रहे हैं ट्रेन की हालत अभी। तो निवेदन है, अगर आप कहीं आगे बात पहुंचाते हो तो इसके डिब्बे बढ़ाए जाए या जो भी एक्स्ट्रा विकल्प हो तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, बात करते करते हम लोग थांदला रोड स्टेशन पे आ गए हैं। अब कुछ लोग उतर रहे हैं। आप भी अप डाउन करते हो? क्या अब ज़्यादा भीड़ हो रही है इसमें? हाँ, गाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और बैठने में जगह तो मिलती ही नहीं है गाड़ी के अंदर। अभी पिछले 4 महीने से तो जगह मिली ही नहीं। हम खुद अप डाउन करते हैं, कभी भी आने में ना जाने में दोनों में जगह नहीं मिल पाती। अक्सर खड़े रहना पड़ता है। सर खड़े ही होके आते हैं हम। तो वजह वही है कि 12 से डब्बे घटा के 8 कर दिए। डब्बे भी कट गए सर, और इसके अलावा भीड़ भी, गाड़ियाँ भी नहीं है। इसके बाद में जो जनता चलती थी वो भी बंद हो चुकी, तो उससे भी कुछ परेशानी है। देखिए, ये परेशानी है। बात देखिए, यात्री लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ट्रेन के डब्बे कम किए जा रहे हैं रेलवे की ओर से। ये एक बड़ी दिक्कत है। आप सर कहाँ जा रहे हैं? मैं उज्जैन जा रहा हूँ। देखिए, ये श्री कृष्ण के वेशभूषा में सर मिल गए हमको। शुभ नाम क्या है सर? अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण नाम है। आप आज़ाद नगर कॉलेज में हैं अगर मैं सही हूँ तो? नहीं, अब मैं तो ऐसे रूप में रहता हूँ तो उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। अच्छा, तो ये रूप ऐसा क्यों रहता है आपका? मैं लगभग 15 साल पहले भगवान महाकाल सर ने मुझे ऐसा रूप दिखाया था जी कि मैं ऐसा बन जाऊँ, जब से मैं ऐसा रहता हूँ। इस ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे आप? ट्रेन के बारे में ये कहता हूँ कि इतनी भीड़ है कि लोग पता नहीं क्या हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। तो कम से कम एक बीच में ट्रेन और चलना चाहिए या डब्बे बढ़ना चाहिए? डिब्बे बढ़ने से भी कुछ नहीं होता, वो एक ट्रेन और चले बीच में, जिससे कि लोग कम हो जाएंगे। तो ये लुक आपका श्री कृष्ण जी का लुक है? हाँ, ये श्री कृष्ण का लुक है। चलिए, भगवान श्री कृष्ण से मिलवा दिए। बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? महिपाल सिंह नायक। तो नायक साहब, क्या दिक्कत आ रही है? इसमें इतनी दिक्कत आ रही है कि पहले जो ट्रेन चल रही थी मेमो, उससे आधा कोच कर दिया गया है। इसमें पैसेंजर बढ़ गए, बाकी ट्रेन का आधा कर दिया एकदम। तो इसमें दूसरी तरफ से जो डेमो आती है उसमें बढ़ा दिया है, खाली आती है वो खाली आती है, उसका समय सही नहीं है। समय इसका सही है, बाकी इसमें बिल्कुल आधा कर दिया। अब पैसेंजर जाए तो जाए कहाँ, बहुत दिक्कत है। कितने महीनों से समस्या है आपको? ये समस्या लगभग 4-5 महीने हो जा रहे हैं। आप अप डाउन करते हैं? नहीं सर, अप डाउन भी करते हैं, आना जाना कहीं पे होता है तो अक्सर करे होता ही रहता है ट्रेनों में। चलिए, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप इसमें रेगुलर आते हो? हाँ, डेली आते हैं। इतनी भीड़ क्यों है? ये तो अभी डब्बे कम कर दिए इसमें 4 और। पहले कितने थे? 12 डब्बे थे इसमें, और अब इसमें कितने डब्बे? 8 डब्बे इसमें। परेशानी इसीलिए आ रही है ना। देखिए, तस्वीरें हैं, ये यात्री हैं, इस तरीके से अपना सामान और बैठने को मजबूर हैं। छोटा बच्चा भी इनकी गोद में है। पता नहीं सरकारों को ये क्यों दिखाई नहीं देता। आप भी अप डाउन करते हो रोज? हाँ, तो ये भीड़ क्यों लग रही है इतनी? भीड़ रेल का डब्बा कम हो गया ना, इसीलिए। इसीलिए चलिए, हालात बदतर हैं। एक बार ये व्यू भी आप बता दीजिए। ये बीमार को भी ऐसे ले जाना पड़ेगा। अच्छा, अप डाउन करते हैं सर आप? देखिए, एक और यात्री हैं। बैठिए ना, आप बैठिए। क्या शुभ नाम है आपका? नितिन दसेरा। ये ट्रेन में इतनी भीड़ है, कोच कम हो गए, इस पे क्या कहेंगे आप? सर, ये कोच कम हुए जब से बहुत दिक्कत आ रही है। पहले टोटल डिब्बे 12 होते थे, अब भी 8 डिब्बे जिसमें 2 इंजन है। टोटल 6 डिब्बे। हम डेली अप डाउन करते हैं। मैं ऑनलाइन मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। तो आज आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको सीट मिल गई। सर, सीट तो मैं आज दाहोद से आ रहा हूँ इसलिए सीट मिली है, वरना क्या होता है, हम रतलाम से मेरे 2 बार पर्स मेरे से चोरी हुए मेन नगर स्टेशन पे। और सर, रात जो ट्रेन आती है रात को 10 बजे, जो रतलाम से ले चलती है, वो ट्रेन पूरी चलाते हैं। और अब भी ये ट्रेन छोटी चलाते हैं। इसमें सर, इसलिए हमने एक बार विचार बनाया था कि हम रतलाम में DRM ऑफिस से वहाँ पर जाकर बात करें, डेली अप डाउन वाले जितने भी है। परंतु सर, बात बनी नहीं। उनका कहना था कि सोच हमने और सही लगाया है।
तो मेमो ट्रेन के हालत हैं। अगर ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं तो लाइव देखिए क्या तस्वीरें हैं इस ट्रेन की। 12 से डब्बे घटाकर 8 कर दिए जाते हैं, यात्री बढ़ जाते हैं, लेकिन रेलवे का कोई ठीक ठोस जवाब नहीं आता। बीते 5 महीनों से यहाँ के लोग परेशान हैं, अप डाउन करने वाले यात्री, लेकिन रेलवे के को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि बामनिया रेलवे स्टेशन पर। इस ट्रेन में, मेमो ट्रेन में हमने सफ़र किया, लोगों की परेशानी जानी, खड़े होकर ये सफ़र हमें करना पड़ा। कई लोग भाग्यशाली थे जो डेली अप डाउन करते हैं, उन्हें आज सीट मिल गई, कई लोगों को नहीं मिली। अब देखिए बामनिया से भी लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में चढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हमारी अगली ट्रेन, इस समय वक्त है करीबन 6:45, करीब 9:30 बजे रात को होगी, भोपाल दाहोद डेमो। इसी तरीके की लोकल ट्रेन है, उस पर सफ़र करके हम फिर से मेघनगर जाएंगे। वहीं पर हमारी गाड़ी है और उसका सफ़र भी ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ में हम उसको जोड़ेंगे कि दोनों ट्रेनों में, दोनों लोकल है, दोनों के बीच में डब्बों का, यात्रियों का क्या अंतर है। तो इंतज़ार कीजिए हमारे डेमो के सफ़र का। तो अब हम बामनिया में हैं और यहाँ से मेघनगर के लिए हम टिकट लेंगे डेमो एक्सप्रेस का, जो कि भोपाल से चलकर दाहोद के लिए जाती है, लोकल है। तो पहले हमने आपको मेमो में यात्रा करके बताया कि क्या हालात हैं यात्रियों के। 8 डब्बे हैं, 12 थे, घटाकर 8 कर दिए गए। डेमो में क्या स्थिति वो भी आपको बताएंगे। तो पहले टिकट ले लेते हैं। मेघनगर दो। तो देखिए अब टिकट हमारे हाथ में है। डेमो बामनिया से मेघनगर तक सफ़र करेंगे। ये टिकट 2 लोग हैं, एक मेरा और एक मेरे सहयोगी दिनेश वर्मा का। तो अब ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो बामनिया रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन डेमो एक्सप्रेस भोपाल से दाहोद इंटरसिटी आ चुकी है। मेमो में हमने आपको बताया था कि क्या हाल थे मेघनगर से बामनिया के बीच सफ़र करके। अब आपको बताएंगे कि बामनिया से मेघनगर के बीच डेमो में क्या हाल है। आपको बता दें कि इसमें कुल 12 डब्बे हैं, जबकि मेमो में 8 डब्बे थे। तो अंदर चलते हैं और यात्रा करते हैं, और यात्रा के दौरान आपको बताएंगे कि मेमो और डेमो की यात्रियों में क्या अंतर है। तो अब हम डेमो ट्रेन के अंदर हैं। मेमो में आपने खचाखच भीड़ देखी, अब देखिए मैं ये आपको बताएंगे हमारे सहयोगी। ये देखिए, ये जिस कोच में हम सफ़र कर रहे हैं, इस कोच की स्थिति है, पूरी सवारी, इधर भी आप देख लीजिए, पूरा ये कोच खाली है। सिर्फ 2 यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस तरफ भी आके आपको हम बताएंगे। यहाँ पर भी यात्रियों को ये कोच तरस रहे हैं। देखिए आप, इस पूरी ट्रेन में कुल, मैंने शुरू में माफ़ कीजिएगा आपको बताया था कि 12 डब्बे हैं, 12 नहीं 14 डब्बे हैं और एक एसी कोच है, चेयर कार है। तो यहाँ इस पूरी ट्रेन में इस समय बमुश्किल 50 के आसपास यात्री होंगे। ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, कुछ डब्बों में मैं घूमा हूँ, लगभग ऑलमोस्ट सारे डब्बे खाली हैं। अब हमारी ये बताने का उद्देश्य ये था कि जिस ट्रेन में ट्रैफिक है दाहोद से उज्जैन मेमो, उसमें आप 8 डब्बे देते हैं, लोग भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं। और जिस ट्रेन में ट्रैफिक नहीं है उसमें आप 14-15 डब्बे देते हैं, जहां पर बमुश्किल आपको सवारियां मिल रही हैं। तो आप सोचिए कि ये रेलवे का कैसा मैनेजमेंट है। क्या रेलवे के अफसरों को टिकट के आंकड़े समझ में नहीं आते, रेवेन्यू समझ में नहीं आता? आखिर क्या वजह है कि दाहोद से, माफ़ कीजिएगा, भोपाल से दाहोद इंटरसिटी इस हाल में है, यात्रियों को तरस रही है, और मेमो दाहोद से उज्जैन
खचाखच यात्रियों से भरी हुई है। यात्री परेशान है कि कोच मिल जाए, जगह मिल जाए। इस पूरे मामले में हम सांसद जी से भी बात करेंगे और डीआरएम को भी हम ट्वीट करेंगे। हमें जो पता चला है वो ये है कि रेलवे का ये कहना है कि उनके पास कोच की कमी है, इसलिए ये स्थिति हो रही है। अब जिम्मेदारी किसकी है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हम रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड और रेलवे के तमाम अफसरों और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी ट्वीट करेंगे। फिलहाल आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके के ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।